इस बात के लिए मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। प्रयागराज में आप आए और हमसे मिलने यहाँ तक आए, इस बात की खुशी होती है कभी कभी, चलो कोई तो है जो प्रेम करता है संस्कृत से। पोरबंदर के आसपास तो वहाँ के लोगों को हमने बड़े उदार हृदय से और बहुत नजदीक से देखा है कि वो लोग अतिथियों का बड़ा स्वागत करते हैं। मुझे गुजरात में रहने का अवसर मिला है, 8-9 दिन मैं वहां रहा हूं, पोरबंदर के आसपास। तो वहां के लोगों को हमने बड़े उदार हृदय से और बहुत नजदीक से देखा है कि वो लोग अतिथियों का बड़ा स्वागत करते हैं। और खासकर यदि वो संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, थोड़ा विद्वान हो, जानकार हो, तो उसका तो स्वागत बहुत ही अच्छे से होता है, ऐसा मैंने महसूस किया है। अब आगे की यात्रा हम लोग करते हैं, चूंकि मेघ दूत हम लोग पढ़ रहे थे, कालिदास, अभी चर्चा हो रही थी विजय जी से कि आप बेसिकली एक बिजनेसमैन हैं और बहुत अच्छा बिजनेस है आपका, केमिकल कंपनियों में आप काम करते हैं। तो अभी बहुत सारी चर्चाएं करनी है और आए थे यहाँ पर कि YouTube के द्वारा हम लोगों से परिचित हुए हैं। तो जो संस्कृत प्रेमी होता है वो अपने प्रेमी को कहीं न कहीं ढूंढ ही लेता है। तो प्रयागराज में आप आए और हमसे मिलने यहाँ तक आए, इस बात की खुशी होती है कभी कभी, चलो कोई तो है जो प्रेम करता है संस्कृत से, संस्कृत वालों से। अभी आपने कहा कि हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो अच्छा है कि जीवन में हम लोग पैसा बहुत सारा कमाते हैं और कभी अपने पैसे का सही सदुपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, तो फिर उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आपसे इसलिए चर्चा कर रहे थे कि ये जरूरी नहीं है कि जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे कि हम अपने संस्कृत इसी बहाने पढ़ रहे हैं कि चलो हमारा करियर बनेगा, ये बहाना हो सकता है संस्कृत पढ़ने का, पर जो संस्कृत नहीं पढ़े हैं उनकी भी संस्कृत के प्रति कितनी प्रीति होती है। जब कोई संस्कृतेतर व्यक्ति जिसका करियर में कोई रोल नहीं, कहाँ केमिकल कहाँ संस्कृत, मतलब उससे लेकिन फिर भी अपने जीवन में आपको लगता है कि नहीं यार संस्कृत होनी चाहिए, तो तब हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार हम संस्कृत पढ़ के अच्छा कर रहे हैं या संस्कृत पढ़ाकर अच्छा कर रहे हैं। यदि फाइनली हमें जीवन के किसी मोड़ में फिर ऐसा लगे कि काश हम भी वेद पढ़ लिए होते, उपनिषद पढ़ लिए होते, पंचतंत्र पढ़ते होते, हितोपदेश पढ़ लिए होते या कालिदास के ग्रंथों को पढ़े होते, तो कम से कम ऐसा अपराध बोध हम लोगों को शायद कभी ना हो जीवन में। और बाकी आजीविका के लिए तो हर आदमी कुछ ना कुछ करता ही है, तो आप भी कुछ करेंगे, हम भी कुछ कर ही रहे हैं, पर हम आपको पढ़ा के अपनी आजीविका प्राप्त कर रहे हैं, वो भी संस्कृत पढ़ा के। इस बात के लिए मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं।